ये मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ जो आज की तारीख में यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज करने की बात करते। मैं तकरीर में बोल तो रहा हूँ, कुछ लोगों को बात समझ में नहीं आ रही होगी कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या। देख लीजिएगा 3-4 साल के बाद, 3 साल के बाद देख लीजिएगा आप सड़कों पर नजर आएंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ। मैं आज भविष्यवाणी करके नहीं बल्कि दलाइल की बुनियाद पर बात करके जा रहा, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे मेरे नौजवानों, मेरे मुस्लिम भाइयों। मैं दिल से आपको बात कह रहा हूं कि आज हमारे बड़ी तादाद में हम हैं, उसके बावजूद भी हम लोग पानी के बुलबुले के तरह, कोई अहमियत और हैसियत नहीं रह गई है, न तो हमारे बड़ी तादाद के और न हमारे अफाल और आमाल की, क्योंकि हम अंदर से खोखले, अंदर से ताकत नहीं है हमारे अंदर। ताकत कौन सी होनी चाहिए? रूहानी ताकत होनी चाहिए। हमारे अंदर रूहानी ताकत न होने की वजह से ये हम पर यलगार कर रहे हैं, ये हम पर जुल्म तशद्दुद के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, हमारी मस्जिदें शहीद की जा रही है, हमारे शरई अहकाम पर पाबंदी लगाई जा रही है। कुछ दिनों के बाद देख लीजिएगा आप यकसा सिविल कोड, आर वी रेडी फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज करने की बात की जा रही, बल्कि पास हो जाने वाला। जहां पर बिल पास होता है, पार्लियामेंट के 2 सदन होते हैं, पार्लिमानी सदन, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा होता है, वहां पर इन जो लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब एक देश एक विधान, यानी एक देश एक कानून, उनका यही मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड का। तीन मकासद थे कुफ्फार मुशरिकीन के, जालिमों के, 2 पास कर चुके हैं, एक पास करना बाकी है, 2 पास नहीं बल्कि 2 पर अमल हो चुका है, तीसरा है यही सबसे बड़ा यूनिफॉर्म सिविल कोड, यकसा सिविल कोड इसको उर्दू में बोलते। इसका मतलब यह होता है हिंदू हो के मुसलमान हो के क्रिश्चियन हो के जैन हो के बौद्ध हो, भारत के अंदर सबके लिए एक कानून बनेगा, एक कानून के मुताबिक जिंदगी गुजारना होगा, नहीं तो जेल जाना होगा। इस मिसाल के तौर पर हमारे इस्लाम में अगर बाप मर जाए, माँ मर जाए, उसके पास 1 बीघा जमीन है तो उसके बेटी है, यानी बाप मर गया, उसकी 1 बेटी है और 1 बेटा, तो बेटी को कितना मिलेगा, बेटे को कितना हिस्सा मिलेगा? बेटी और बेटे में तो इस्लामिक एतबार से ये है कि बेटे को 2 हिस्सा मिलेगा और बेटी को 1 हिस्सा मिलेगा। बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि ये तो नाइंसाफी है ना, बेटा है 2 मिलेगा, बेटी है 1, एक ही माँ बाप की औलाद है ना, तो ऐसा क्यों? लेकिन इन जाहिलों को मालूम नहीं, ये इंसाफ, ये निजाम और ये हिस्सा हमने और आपने नहीं किया, ये हिस्सा किसने किया? ये हिस्सा कुरान में अल्लाह ने किया। पढ़िए 4थे पारे के अंदर उस आयत को पढ़िए, यूसीकुमुल्लाह, शुरू से लेकर आखिर तक पढ़िए। 2 आयतों के अंदर हक़ विरासत को अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि बेटा 2 हिस्से का मालिक होगा, बेटी 1 हिस्से का मालिक होगा, ये तो सरासर नाइंसाफी है। लेकिन इन चोरों को, इन जाहिलों को मालूम नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला का ये फैसला किया हुआ, इसके अंदर क्या मसलिहत है। आओ हमारे जलसों के इन मंचों में, आओ इस पिंडाल के नीचे हमारे एक आलिम दीन तुम्हें बताएंगे कि अल्लाह के इस इंसाफ, अल्लाह के इस बंटवारे के अंदर क्या मसलिहत है। मसलिहत बेटे को 2 हिस्सा देने का, बेटी को 1 हिस्सा देने का। मसलिहत ये है कि बेटा जो है वो शौहर बनेगा, वो एक मर्द है, मर्द पर कितनी जिम्मेदारी होती है? बीवी का खर्च बर्दाश्त करना, बच्चे का खर्च बर्दाश्त करना, शादी करके बीवी को लाएगा, उसके ऊपर उसके सर पर छत देना, उसके नान नफ़क़ा का, बच्चा बीमार पड़ जाए तो हॉस्पिटल कौन लेकर जाएगा? शौहर जाएगा, यानी मर्द जाएगा। उसका बेटा जो मर्द बना है उसके ऊपर सारे दुनिया के खराजात। आज अगर कोई मुकदमा हो जाए आपकी इस मिदनापुर के पुलिस स्टेशन में, कौन कचहरी का, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा? यही नौजवान ना, यही मर्द ना, औरत तो नहीं जाएगी ना। अब रही बेटी, बेटी के ऊपर कोई खर्च नहीं है, बेटी के पास डबल पैसे आ जाते हैं। जब शादी होती है तो शौहर का
दैन महर जो तय किए जाते, वो दैन महर अगर 50,000 रुपए तय किया गया या 1 लाख रुपए तय किया जाता है, तो ये औरत अपने शौहर से 1 लाख रुपए भी लेती है। और फिर नान नफका की जिम्मेदार कौन? उसका शौहर। यानी औरत के ऊपर कोई खर्च नहीं। बेटा बीमार पड़े, औलाद बीमार पड़ जाए तो कौन उसको देखेगा? हॉस्पिटल कौन लेकर जाएगा? मर्द लेकर जाएगा। बेटी जो किसी की बीवी बनी, बेटी के ऊपर यानी औरत के ऊपर कोई खर्च नहीं होता, कोई खर्च की जिम्मेदारी नहीं। नान नफका कौन अदा करेगा? शौहर यानी एक मर्द अदा करेगा। यानी हर फील्ड में अगर कलकत्ता जाने की जरूरत पड़ जाए, नौबत आ जाए, तो कौन दौड़ेगा बाइक लेकर? सड़कों पे तपती हुई धूप में कौन जाएगा? एक शौहर जाएगा, एक मर्द जाएगा। बीवी नहीं जाती है, बीवी घर पे रहती है। बीवी की हर आसाइश को पूरी करने की जिम्मेदारी किनके ऊपर? एक मर्द पे। इसका मतलब ये हुआ कि मर्द के ऊपर डबल जिम्मेदारी नहीं, ट्रिपल जिम्मेदारी की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि हर मकाम मैदान में इनकी जरूरत ज्यादा पड़ती है, इसीलिए इनको 1 बीघा जमीन में से 3 हिस्सा करो, 2 हिस्सा इसको दो, और बीवी जो औरत है, बेटी है, उसको 1 हिस्सा दो, चूंकि उसको कहीं पर खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको कहीं कोर्ट कचहरी नहीं जाना होता। आई बात समझ में? एक सिविल कोर्ट लाने वालों, शरीयत को बदलने वालों, कयामत की सुबह हो जाए, तुम कुरान को चैलेंज नहीं कर सकते, तुम इस्लाम की शरीयत को नहीं मिटा सकते। इस्लाम के अंदर जो अच्छाई है अगर तुमको जानना है तो आओ इस्लाम को पढ़ने की कोशिश करो, इंशाअल्लाह बड़ी आसानी के साथ हमारे इस्लाम के अहकामात को आप समझ पाएंगे। ये निजाम एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है। अब ये लोग नहीं समझेंगे, लेकिन यकसा सिविल कोड जब आएगा, ये समान नागरिकता कानून जब आएगा, पता क्या होगा? तो उसमें 2 हिस्सा लड़के का अगर होगा तो 2 हिस्सा बेटी की भी होगी। 2 हिस्सा दोनों की, लड़के का भी और लड़की का भी। एक तो ये कुरान का कानून बदल जाएगा। कुरान ने कितना अच्छा हिस्सा किया। बेटी औरत कुछ करती नहीं है, घर में बैठकर रहती है, खाना बनाती है, इसलिए उसको किस चीज की जिम्मेदारी? शादी हुई, शौहर से कहेंगे कि मैं मियाँ जी दैन महर 1 लाख है, पहले दैन महर दीजिए मुझे। दैन महर अदा करना, महर अदा करना इट्स इम्पोर्टेंट, जरूरी है। हम लोग नहीं देते हैं ना महर, नहीं जनाब चलो कबिल तो हो गया, बस हो गया। कबिल तो के बाद बीवी आपकी, ठीक है, लेकिन आप यू आर नॉट एबल टू टच योर वाइफ। आप अपनी बीवी को छू नहीं सकते। क्यों? महर अदा करने से पहले अलाउ नहीं है, अगर बीवी आपको परमिशन ना दे। 1 महीने तक अगर बीवी यूं कह दे कि आप मुझे यू कांट टच मी, तुम मुझे टच नहीं कर सकते, जब तक कि तुम महर ना दे दो तो उस पर कोई गुनाह नहीं बीवी पर। हमारी माएं सुन रही, वो अलग बात है कि औरत है, शादी हो जाती है वो तो उसी वक्त से समझ लेती, जब से रिश्ता होता है वो उसी वक्त से ये समझ लेती है कि हाँ ये हमारे मियाँ हैं, अब इनका गम, इनकी जरूरत, इनकी परेशानी हमारे परेशानी, इसीलिए वो मना नहीं करती है। आप नहीं भी देते हैं तब भी वो राजी हो जाती हैं, संबंध बना लेती। लेकिन देना, कुछ न कुछ देना आप उनको, या आपके लिए जरूरी, यानी कोई सामान दे दें। आपके पास सोने हैं, चांदी है, जगह जमीन है, प्लॉट है, कुछ भी उनके नाम दे सकते हैं करके, अगर अल्लाह ने आपको सद्दी देना चाहिए। महर औरत का हक है। और जबरदस्ती कुछ लोग है ना महर माफ कराते कि तुम तो माई वाइफ, आई एम हेल्पलेस, मैं देखो कमजोर हूं, माफ कर दो। जायज नहीं है जबरदस्ती माफ करवाना महर बीवी से, ये जायज नहीं, आपके मर्दाना शान के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है। हाँ, अगर वो खुद से औरत, बहुत सारे औरत होती है समझदार होती है, वो अगर खुद से माफ कर, आपके फोर्स के बगैर, आपके मजबूर किए बगैर खुद से माफ कर दे कि जाइए मैंने महर आपको माफ कर दिया है, मैं आपसे कभी भी नहीं पूछूंगी, माफ कर दे, तो वो हो सकता है खुद से। ये हिसाब किताब, ये निजाम। तो औरत को एक हिस्सा क्यों दिया शरीयत ने, इस्लाम ने? क्योंकि औरत के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई जिम्मेदारी ही नहीं।
कोई भी परेशानी हो, कोई भी मामलात हो, सबसे पहले कौन? बेचारा शौहर। हाथ में हथकड़ी किसके लगती है? बेचारे शौहर की। बीवी तो घर में रहती। इसलिए कुरान ने कहा कि जब हर जगह हर मैदान में पैसा खर्चा करने की बारी आए तो पैसा कौन खर्च करता है? शौहर। तो शौहर को 2 हिस्सा मिलेगा, यानी बेटे को 2 हिस्सा और बेटी को 1 हिस्सा। दुनिया वालों, ये बात तुमने सोची नहीं होगी, तुमने दुनिया के नजरों से देखा होगा कि नहीं, बाप है, मरा है, 2 बच्चे हैं, 1 बेटा 1 बेटी, तो बराबर मिलना चाहिए। तो बराबर नहीं हुआ, वो नाइंसाफी है बेटे के साथ। और बेटी की जब शादी करते हैं तो कम से कम 5 लाख रुपए का खर्च होता है, बेटे से ज्यादा बेटी की शादी में होती है। आप हिस्सा भी दीजिए बराबर और 5 लाख रुपए खर्च भी कीजिए, तो बेटे के हिस्से से तो बढ़ गया ना। ये मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं जो आज की तारीख में यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज करने की बात करते। मैं तकरीर में बोल तो रहा हूं, कुछ लोगों को बात समझ में नहीं आ रही होगी कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या। देख लीजिएगा 3-4 साल के बाद, 3 साल के बाद देख लीजिएगा आप सड़कों पर नजर आएंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ। मैं आज भविष्यवाणी करके नहीं बल्कि दलाइल की बुनियाद पर बात करके जा रहा हूं कि आप आज इस भारत के अंदर कुरान के खिलाफ, शरीयत मोहम्मद के खिलाफ कानून बनाने की कोशिश की जा रही है। आप किसी को वसीयत करेंगे, अगर आप किसी को मोबाइल हदिया करेंगे तो ये कानूनी एतबार से वो हदिया नहीं होगा, वो हिबा नहीं हो सकता। आप किसी को कोई चीज वसीयत करेंगे, कानूनी एतबार से वसीयत कबूल नहीं होगी। अगर ये कानून पास हो गया तो यूनिफॉर्म सिविल कोड। यही नहीं, अगर आपने अपने शौहर बीवी की मर्जी से, एक दूसरे की मर्जी से आपने तलाक ले लिया, शरीयत एतबार से तो तलाक हो जाती है, लेकिन कोर्ट के अंदर गवर्नमेंट के नजर में आपका वो तलाक नहीं माना जाएगा, वो इल्लीगल और असंवैधानिक होगा जब ये कानून पास किया जाएगा। मेरे भाइयों, बहुत तहकीक और रिसर्च करने के बाद आपको ये बताई जा रही है हमारे इस्लाम में जो शरीयत का एक एक फरमान है। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह इस नियामत उज़्मा को, इस शरीयत को, इस नियामत को, वअतममतु अलैकुम नियामती, अल्लाह ने जो नियामत हम पर ताम की है, अपनी शरीयत को देखकर इसको हमसे न छीने, तो आप अल्लाह की शरीयत पर अमल करने की कोशिश करो। जो भी खुराफात गांव में, समाज में है, उसको खत्म करने की कोशिश करो। हमारी नमाज के अंदर अगर कोताही है तो पाबंदी से नमाज पढ़ने की कोशिश करोगे तो इंशाअल्लाह मस्जिदें आबाद होंगी। अगर हमारे समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर अगर जहेज जैसी बुरी लानत और बुरी बीमारी पाई जाती है तो जहेज को लेना बंद करो, इंशाअल्लाह जहेज का खात्मा होगा। और ये यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज होने से पहले अल्लाह तबारक व तआला कोई ऐसा निजाम लाएगा या इन जालिमों को कुर्सी इख्तिदार से औंधे मुंह गिराएगा। अगर हमारी दुआएं जमीन पर होगी खुलूस लिल्लाहियत के साथ तो अल्लाह तबारक व तआला आसमान पर कबूल करेगा। हम तो बड़ी आसानी के साथ आज इस्लाम का नाम लेकर जीते हैं, लेकिन मुसलमानों याद करो उन कुर्बानियों को जिन सहाबाए किराम को डाल दिया जाता था कैद के अंदर, भूखे 3-3, 4-4 दिन तक सिर्फ पानी के ऊपर उनको रखा जाता था, लेकिन वो पानी पी पी कर रहते थे। इस्लाम को हम तक पहुंचाने के लिए इतनी सारी कुर्बानियां पेश की है, औरतों तक ने कुर्बानियां पेश की है इस्लाम को हम तक पहुंचाने के लिए। आज हम बड़ी नाकदरी के साथ इस्लाम के एक एक फरमान का उनको हम पामाल करते हैं, उनको हम तोड़ते हैं। शरीयत इस्लाम के एक एक हुक्म का जनाजा हम निकाल देते हैं।